नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। 12 राशियों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट सूचना है और ख़ास तौर से सबको ये सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौन सा ग्रह कब किसके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए। मैंने बहुत सोच समझ करके ये वीडियो बनाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि 12 की 12 राशियों को इसका फायदा होगा। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि जब सृष्टि के अंदर यही वाले योग बनते हैं, भद्र योग, मानवीय योग, तो ये दो ग्रह देखिए, बुध ज्ञान बुद्धि विवेक बहुत कुछ है। बुध कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के आपकी आर्थिक मामलों के बहुत बड़े आधार कहे गए हैं बुध। और शुक्र जो है, शुक्र इस संसार के जो सुख हैं उन सुखों का देने वाला है। सिल्क के कपड़े हो, दही और पनीर की सब्जी हो, दही और पनीर की डिश खाने को मिलती है, तो ये जो शुक्र है सुखों का प्रदाता कहा गया है। जब ये मानवीय योग बनाता है तब इसकी छटा, इसकी कांति, इसके आभा मंडल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। और हो क्यों ना, अब इस ग्रह की भी बात सुनो। ये बहुत एक्सट्रीम, इतनी अच्छी प्रतिभा टैलेंट देता है कि चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे धार्मिक कार्य करने वाले लोग हों, धर्म प्रवक्ता हों या कथावाचक हों, स्टूडेंट हों या नर्स हों, चिकित्सक हों, केमिस्ट्री वाले हों, उन सब के लिए बुध जो है मैथमेटिक्स भी है। यानी कि अधिकांश प्रतिभाओं पर जो कब्जा है संसार में तो बुध का है। बुध वाक शक्ति देता है, अच्छी वाक चातुर्यता भी देता है। यहां तक लिखा है अगर सूर्य भी इस राशि में आ जाए, गणित शास्त्र प्रवक्ता वाक प्रथितो भवेत, अपनी वाणी से दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला बना देता, सारे सुख प्रदान करने वाला शुक्र, नई नई खुशियां, नई नई सौगात, नए नए वस्त्र आभूषण, सुख के साधन, लग्जरियस चीजें जितनी भी हैं, चाहे परफ्यूम हो, चाहे खान पान हो, चाहे नया मार्केट में जो कपड़ा आएगा वो इनको पसंद आएगा। मानवीय योग जिनका बनेगा उनको सुख देगा। ये दो बदलाव, और ये बदलाव की सुन लो, 29 जून से 26 जुलाई तक ये मानवीय योग है। दोबारा बताता हूँ, 29 जून से 26 जुलाई तक ये मानवीय योग रहेगा। इसका लाभ, कोई राशि ऐसी नहीं है जिसको लाभ नहीं मिलेगा। मजे की बात यह है कि ये शुक्र मानवीय योग ऐसी पोजीशन में बनाता है जो नुकसान तो किसी को भी नहीं देता। ये समझ लो ऐसी है, होम्योपैथी की दवाई फायदा ही देगी, नुकसान तो बिल्कुल भी करके नहीं जाएगी। दूसरा आनंद अब आएगा सुन करके आपको। ये बुध मिथुन राशि में स्वग्रही तो होंगे ही, भद्र योग भी बनाएंगे, और शुक्र के साथ जब ये कॉन्टेम्परेरी समकालीन समय रहेगा तो आप देखिए अलग मैटर है। लेकिन ये जो भद्र योग है 6 जून से 22 जून तक भद्र योग स्पेशल योग इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसी के साथ साथ लगभग 7 दिन तक सूर्य और बुध इसको सानिध्य देंगे, इसके साथ ट्रांजिट करेंगे। और ये युति, 3 ग्रहों की इकट्ठी युति, ये सामान्य बात नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में जब बुध जो है अपनी ही राशि पर हो, अतिचारी बृहस्पति उस समय अपना अतिचार छोड़ करके 10 जून से 7 जुलाई तक अपनी स्पीड में बदलाव करने वाले, बहुत बड़ा बदलाव कहा जाएगा। ये 3 बदलाव, 1, 2 और तीसरा बताया मैंने बृहस्पति अस्त। अब इस बृहस्पति अस्त को कैसे देखा जाए?
यहाँ हमने प्रतीकात्मक रूप से 3 नंबर लिखा है। लोग ये समझते होंगे कि ये मिथुन राशि की चर्चा हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं। पहले शुक्र की बात करें। ये मालवीय योग किसके लिए बना रहा है? वृश्चिक के लिए। दूसरी बात, मालवीय योग बना रहे कुंभ राशि के लिए। उसके अलावा मालवीय योग बना रहे सिंह के लिए। सिंह के लिए भी है वृश्चिक, और ये स्थिर राशि है 3, 5, 8 और 10, यानी कि सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और आनंद अब आएगा सुन करके, ये जो वृषभ राशि है इसको पल्लवित, प्रफुल्लित, पोषित, सिंचित, आनंदित करने के वाले ग्रह हैं ये। तो 4 राशि होगी खुश। अब 4 और खुश होंगी, ध्यान से सुनिए। एक तो मिथुन राशि पर भद्र योग बन रहा है, फाइनल है। इसके अलावा ये जो राशि है धनु के सप्तम में आएंगी तो भी भद्र योग धनु के लिए भी बनेगा। अब मीन का जो चतुर्थ भाव होगा इसके केंद्र में होंगे तो ये इनके लिए भी बनेगा, और कन्या के लिए तो बनेगा ही। अब जो केंद्र में ये चारों राशि है 3, 6, 9, 12, इनका भद्र योग है। अब 8 राशि हमने कवर की जिनको भद्र योग और मालवीय योग से सुसज्जित कर रही हैं कुछ इन राशियों के बदलाव। ये राशि प्रफुल्लित होती ही रहेगी कर्क, क्योंकि इसका स्वामी स्वयं, इसका कर्क का स्वामी चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में इस राशि को रखता है। ये राशि खराब फल इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि इनके भाग्य स्थान को इस 15 जून के बाद अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह आ रहे हैं। तो 4, 7 और 10 ये जो राशियां हैं ये, और उसके बाद 1, 4, 7, 10 ये चर राशि है। इन चारों राशियों पर अलग अलग समीकरण बनेंगे। खास तौर से इस राशि को ज्यादा समझदारी से चलना। मेष के घर में चोरी की संभावना, चोट, बीमारी, झगड़े, हानि, अशांति, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ का नुकसान मेष के लिए। कर्क के लिए कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और तुला के लिए शत्रुओं का विनाश करने का समय चल रहा है, तरक्की वाला समय रहेगा। कुंभ के लिए शुभ है, लेकिन मकर की बात करें, मकर चर है, इनके पराक्रम को वृद्धि करने वाला समय चल रहा है। और ये जो 12 की 12 राशियां हैं इनको ध्यान देना होगा। जिस बात को हम गंभीरता से बताना चाहते हैं, ये भद्र योग और मालवीय योग का बदलाव अलग महत्व रखता है, लेकिन 53 दिन मंगल और शनि ये जो षडाष्टक योग बन रहा है ये सृष्टि के लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। अब ये किन किन राशियों को प्रभावित करेगा देखिए। नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 से 12वें भाव में शनि है, यहाँ षडाष्टक योग बनेगा। मेष के लिए अच्छा नहीं है। वृषभ के लिए अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इनके चतुर्थ भाव में 1, 2, 3, 4 यहाँ मंगल और केतु रहेंगे। इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता वृषभ के लिए। मिथुन के लिए अच्छे परिणाम हर प्रकार से ही होंगे, क्योंकि यहाँ से दशम और यहाँ से पराक्रम दोनों तरफ से षडाष्टक योग नुकसान देने वाला बिल्कुल नहीं है। कर्क के लिए कोई लॉस नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये भाग्य स्थान है और इसका द्वितीय भाव है। आपको अपनी वाणी को संयमित संतुलित होकर बोलना है, अन्यथा विवाद हो सकता है। धन का आगमन धीरे धीरे होगा। कन्या के लिए ये षडाष्टक योग अच्छा नहीं है। कारण क्या है? इनके 12वें भाव में मंगल केतु और इनके 7वें भाव में शनि। तो कुतो सुखम, भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते। तुला को कोई परिवर्तन, कोई नुकसान नहीं देगा ये षडाष्टक योग, इनके लिए अच्छा है।
और इस भाव ये राशि जो है ना वृश्चिक को कोई नुकसान नहीं देगा। ये मंगल शनि का षडाष्टक योग। धनु के लिए कष्टदायक रहेगा। भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा जायदाद घरेलू अशांति घर में अग्नि भय या माता को कष्ट। मकर के लिए अत्यंत इस शनि की जो यहाँ पर गोचर है बहुत ही शुभ है, लेकिन अष्टम भाव में केतु और मंगल हमेशा मकर के लिए कष्टकारक 28 जुलाई तक बने रहेंगे। कुंभ के लिए भी राहु केतु का षडाष्टक योग तो नहीं है, लेकिन ये है कालसर्प योग। 28 जुलाई के बाद कालसर्प योग समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुंभ राशि अष्टम भाव में और सप्तम भाव में क्रम से गोचर में मंगल होने के कारण पीड़ित रहेगी। लेकिन सेल्फ मेड, आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, अपनी समस्याओं को खुद दूर करने में सक्षम होंगे। अब मीन पर आ जाइए। मीन की स्थिति किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। कारण क्या है? 12th हाउस वो पीड़ित है। 12th हाउस से नेक्स्ट हाउस, इस भाव का स्वामी केतु के साथ ये भी पीड़ित है। अब पीड़ित होने के बाद फिर यहाँ शनि इनको पहले से ही साढ़े साथी के सर्किल में लाया हुआ है। मंगल का शनि का षडाष्टक योग पूरी सृष्टि के लिए कष्टकारक बना हुआ है। राशि की बात हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इस राशि जो है इंडिविजुअल से रिलेशन है उसका, लेकिन ओवरऑल पूरे विश्व में देखा जाए तो खलबली मचाने वाला जो षडाष्टक योग है, ये 53 डेज ये सकारात्मक परिणाम पूरी सृष्टि के लिए देने वाला नहीं है। इस दौरान जिन को लगता है कि भाई मेरा ग्रह खराब है, सबसे अच्छा इलाज यही है, कलयुग में बहुत कम समय में अगर आप भगवान की उपासना 5 मिनट भी कर लेते हैं, हनुमान जी की उपासना षडाष्टक योग में रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि करने वाली होती है और कष्टों से निवारण होता है। कलयुग के कलिमल नाशक लिखा है सुंदरकांड के लास्ट में। लास्ट दोहा चौपाई देखिए, छंद देखिए, उसमें लिखा कलयुग के समस्त पापों का विनाश करना है, तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।